हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार। आज मैं आपको रे ऑप्टिक्स चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराने वाला हूं। यह रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 है। आज जो भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का 2020 मैच। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज। सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा जो इमेज बनाया जाता है वह वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा। यही क्वेश्चन हिंदी में कुछ इस प्रकार है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और सीधा होता है या फिर आभासी और सीधा होता है। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? Which of the following relations is correct for dispersive power? किसी भी प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर होता है वह एंगुलर डिस्पर्सन और मीन कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का रेशियो होता है। अगर यही बात मैं हिंदी में बोलूं कि किसी प्रिज्म की जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वह कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य रंग के लिए विचलन कोण का अनुपात होता है। तो इस प्रकार से सेकंड का ऑप्शन ए होगा। माध्य रंग कहने का अर्थ है पीला रंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। स्वस्थ व्यक्ति के आंख के जो फोकस दूरी होती है वह 2 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो इस प्रकार से थर्ड का ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी में 2 बाइकॉन्वेक्स लेंस होते हैं, 2 उत्तल लेंस होते हैं। एक लेंस को हम लोग अभिदृश्यक कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक लेंस को हम लोग आई लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको f0 से हम लोग लिखते हैं और आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको fe से लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आई लेंस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अभिदृश्यक की जो फोकस दूरी होती है वो नेत्रिका की फोकस दूरी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से 4 का ऑप्शन बी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट्स इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम लोग किस प्रकार के आई डिफेक्ट को रिमूव करते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हम लोग हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया हम लोग का होगा ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन को हिंदी में पूछा जा रहा है, उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग दूरदृष्टिता को दूर करते हैं। अगर कॉनकेव लेंस होता तो कॉनकेव लेंस के द्वारा हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, मायोपिया को दूर करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, इट्स वैल्यू इन ग्लास, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप लोग को दिया हुआ है 3/2 विल बी। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच जिसका कि अपवर्तनांक 3/2 होता है में इसका मान होगा। अपवर्तनांक के द्वारा हम लोग किसी माध्यम में प्रकाश का चाल निकालते हैं। किसी मीडियम में यदि स्पीड ऑफ लाइट निकालना हो तो उसके लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करते हैं। और किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, म्यू इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई भी। यहाँ सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और भी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। निर्वात में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को दिया गया कांच का 3/2, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो c, और हम लोग को कहाँ निकालना है? कांच में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो कांच में स्पीड ऑफ लाइट आप एज्यूम कीजिए vg। vg का वैल्यू हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो vg को जब इक्वल कीजिएगा तो 2c डिवाइडेड बाई 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन होगा 2c डिवाइडेड बाई 3। इस प्रकार से 6 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है।
नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज बनता है वो इनफाइनाइट पे बनता है। सामान्य समायोजन में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह अनंत पर बनता है। और इस स्थिति में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लेंथ होगा वह f0 प्लस fe होगा। 7 का ऑप्शन डी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो जो दोनों लेंसों के बीच का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लेंथ कहा जाता है। तो इस प्रकार से f0 प्लस fe 7 का ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर येलो। औसत रंग पीला के लिए अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। पीले रंग का अपवर्तनांक जो होता है सीमांत रंगों के अपवर्तनांकों का अनुपात होता है। डिस्पर्सन में जो आप लोगों को एक्सट्रीम कलर्स मिलते हैं उन एक्सट्रीम कलर्स का जो मीन होगा वही हम लोगों का मीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। तो इस प्रकार से 8 का ऑप्शन ए म्यू आर प्लस म्यू भी डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है। यह क्वेश्चन है एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए के। 9 का ऑप्शन ए होगा। 10 की ओर बढ़ते हैं। पावर ऑफ ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। पावर कितना होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को हम लोग पावर कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्षमता कहते हैं। और पैरेलल साइडेड ग्लास का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो P इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट और 1/इनफाइनाइट हम लोग कितना मिलेगा, 0। तो इस प्रकार से 10 का ऑप्शन बी 0। तो 10 का ऑप्शन बी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है विच ऑफ द रिलेशंस इज करेक्ट फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन हिंदी में कुछ इस प्रकार है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है उसका जो एक्सप्रेशन आता है, उसका जो व्यंजक होता है कुछ इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ए। ये हम लोगों का एक्सप्रेशन आता है। एक इसमें स्थिति होती है कि जब हम लोग वस्तु को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के काफ़ी नज़दीक रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो इमीडिएटर इमेज होता है वो आई लेंस के काफ़ी नज़दीक होगा। तो ऐसी स्थिति में यू नॉट जो होगा वो लगभग बराबर होगा किसके, एफ नॉट के, ऑब्जेक्टिव के फोकस के। और भी नॉट चूंकि कहाँ बनता है, आई लेंस के काफ़ी नज़दीक बनता है, नेत्रिका लेंस के काफ़ी नज़दीक बनता है। तो भी नॉट जो होगा लगभग बराबर लेंथ ऑफ ट्यूब के है। तो इस प्रकार से इसी में हम लोग वी नॉट के जगह जब मैग्नीफाइंग पावर m निकालते हैं तो माइनस वी नॉट के जगह कितना हो जाएगा l और यू नॉट के जगह कितना हो जाएगा एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ए। तो इस प्रकार से हम लोग का ऑप्शन होगा m इज इक्वल टू माइनस l बाई एफ नॉट इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ए। तो ये हम लोग का कहाँ पे है, देखिए तो ये ऑप्शन हम लोग का ए 11 का ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और संयोग से क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो 11 से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में ऑन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर। अगर हम लोग किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या प्रभाव आएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में जब लेंथ बढ़ता है तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, बढ़ेगा। तो 12 का ऑप्शन ए होगा। यही क्वेश्चन हिंदी में है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता नली के लंबाई के समानुपाती होती है। तो जब आप नली की लंबाई बढ़ाएगा तो उसका आवर्धन क्षमता बढ़ता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर इज। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। जब हम लोग को फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया जाए तो पावर निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f
इंटू 100 और इसको आप मीटर इन्वर्स या डायोप्टर लिख सकते हैं। ये कब होता है? जब f हम लोग को सेंटीमीटर में दिया जाए तब। और क्वेश्चन में हम लोग का f किस में दिया गया है? f हम लोग का सेंटीमीटर में दिया गया। और कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग का फॉर्मूला तो है, काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। f इज इक्वल टू 1/20 इंटू 100 डायोप्टर। चूँकि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100, और वही 100 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से 100 डिवाइडेड बाई 20 तो हम लोग को कितना आ जाएगा? 5। तो P इज इक्वल टू प्लस का 5 डायोप्टर, कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए प्लस। तो इस प्रकार से हम लोग का 13 का B, प्लस नहीं लिखा गया है, खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, ऑप्टिकल पाथ जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो इस प्रकार से 14 का ऑप्शन ए होगा। यही क्वेश्चन हिंदी में है। प्रकाशिक पथ बराबर होता है, प्रकाशिक पथ जो होता है वो अपवर्तनांक और पथ के लंबाई का गुणनफल होता है। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज अबाउट, हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस इज, अभी हम लोगों ने चर्चा में रखा था इस क्वेश्चन को थोड़ा देर पहले जब हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन था कि कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा आप कौन से आई डिफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार का यह क्वेश्चन है कि द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस, इसके लिए हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं? कॉनकेव के लिए, है ना। तो हम लोग का 16 का ऑप्शन ए होगा, कॉनकेव। और आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के हिंदी की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का हिंदी है निकट दृष्टिता दूर करने के लिए व्यवहार किया गया लेंस होता है अवतल लेंस। कॉनकेव को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग का क्या कहता है, इसकी देखते हैं हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉज ऑफ लाइट कलर इज, श्वेत प्रकाश हम सभी जानते हैं कि 7 रंगों से बना होता है। तो ये 7 रंग का कारण क्या है? ये 7 रंग का कारण श्वेत प्रकाश में जो फ्रीक्वेंसी है उसका। तो 7 का ऑप्शन ए होगा, फ्रीक्वेंसी। प्रकाश के रंग का कारण इसकी आवृत्ति है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का है। क्वेश्चन नंबर 18 है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर विल बी। 2 लेंस हैं, उनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, और इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। तो इन दोनों के संयोजन से जो हम लोगों को लेंस मिल रहा है उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट पावर निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू P1 + P2, ये इक्विवेलेंट पावर है। अब जब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि P इज इक्वल टू P1 हम लोग का कितना, -15 डायोप्टर, 15 डायोप्टर प्लस दूसरे लेंस का जो है पावर कितना है, +5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर हम लोग का दूसरे लेंस का पावर दिया गया 5 डायोप्टर। तो -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर, तो हम लोग को कितना इक्विवेलेंट पावर मिलेगा, -10 डायोप्टर। ये हम लोग का इक्विवेलेंट पावर आया। अब पावर आ रहा है और हम लोग से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, हम लोगों से पूछा जा रहा है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ आप जानते हैं पावर का रेसिप्रोकल होता है। तो F इज इक्वल टू 1/-D। अब D मीटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो कितना हो जाता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 में जब 100 में हम लोग 10 का डिवाइड लगाएं तो कितना आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, 18 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। हम लोग का क्वेश्चन 19 नंबर है व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब या ग्लास इट्स वेवलेंथ, जब प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य, जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करता है तो उसका स्पीड और उसका वेवलेंथ क्या होता है, घटता है, क्योंकि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट घटेगा, स्पीड ऑफ लाइट घटेगा तो उसका वेवलेंथ भी क्या होगा, घटेगा। जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका चाल घटता है, उसका तरंगदैर्घ्य घटता है। तो 19 का ऑप्शन ए होगा, घटता है। अब हम लोग आज का 20 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है ए बाई कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को दिया 1.5 हैज़ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर।
द पावर ऑफ लेंस, एक द्विउत्तल लेंस जिसका कि अपवर्तनांक आपको दिया गया 1.5, जिसका कि अपवर्तनांक आपको दिया गया 1.5, उसके प्रत्येक सतह की जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसके बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस लेंस की क्षमता पूछी जा रही है। तो ये क्वेश्चन जो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला का क्वेश्चन है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता था वो हम लोग का कुछ इस प्रकार होता था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1/r1 प्लस 1/r2। अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू R1 R2 दोनों क्या है, सेम है, और कितना है 20 सेंटीमीटर। R1 R2 दोनों सेम है और 20 सेंटीमीटर, और म्यू का वैल्यू हम लोग का कितना है 1.5। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग डायरेक्ट, 1.5 माइनस 1 और 1 कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 प्लस 1/20। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो f आ जाएगा, और f आ जाएगा तो p आसानी से आ सकता है। तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू एलसीएम, इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो एलसीएम 20 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो 1/f इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 1/20, और f हम लोग का कितना आ गया, f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग किए हुए, तो पावर हम लोग का कितना हो जाएगा, पावर 1/20 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 डायऑप्टर। 100 डिवाइडेड बाई 20 हम लोग को कितना मिलेगा 5, तो P इज इक्वल टू प्लस का 5 डायऑप्टर। कौन सा लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं एक बार, हम लोग का कितना है प्लस का 5 डायऑप्टर। तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, 20 नंबर ऑप्शन का जो है आंसर प्लस का 5 डायऑप्टर, ऑप्शन ए। और आज मैं आप लोग के लिए एक बोनस क्वेश्चन लाया हूं, और बोनस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे और कमेंट्स करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ पावर 12 डायोप्टर इज, एक आवर्धक कांच जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है, आवर्धन क्षमता होगी। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग जानते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, और उसका मैग्नीफाइंग पावर होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बटा एफ ए। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसको हम लोग आवर्धक कांच भी कहते हैं, और उसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बटा एफ ई, जहाँ d हम लोग का क्या है, d हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट का वैल्यू, निकट बिंदु का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अधिक से अधिक दोस्तों के बीच इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।